गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग रसायन विज्ञान का 347 कोड जीबी है। कोर्स 347 है जीबी, प्रश्न पत्र कोड है ये। रसायन विज्ञान 2024 का पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देना है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न 6 प्रश्न आते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे रसायन विज्ञान हो। इंटर वाले कक्षा 12 वालों में हमेशा यही 6 प्रश्न आएंगे। तो अब कौन आता है ये आपको ध्यान रखना है क्या आएगा। तो जैसे पहला प्रश्न है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, दूसरा है रो की एसआई मात्रक। ये दोनों सवाल ये पिछले 2023 में भी आए थे, 2024 में भी आया है, मतलब सेम इसी तरह है, थोड़ा सा बदला हुआ है बस। तो हमको यही हल करना है, देखना है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि मोलरता की परिभाषा क्या है। मोलरता की जो परिभाषा है, किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यानी कि जो विलयन है, कोई भी विलयन है, विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक हो जाएगा, और जो विलयन में घुलेगा वो क्या हो जाएगा, विलेय। तो अब यहाँ पे विलेय प्लस विलायक जो है, अब ये विलेय है और ये विलायक, इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा अधिक होती है विलायक की। तो यहाँ कह रहा है कि किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित, यानी कि 1 लीटर अगर विलयन है तो उसमें क्या होगा, उपस्थित प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि जो 1 लीटर है विलयन, उसमें विलेय क्या होगा, उसकी मोलों की संख्या, अर्थात उसी को हम लोग कह सकते हैं विलयन के प्रति ml में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 ml, 1 लीटर में 1 ml जो है, 1 ml कहें चाहे 1 लीटर कहें, उसमें मोलों की संख्या कहेंगे। जो मोलों की संख्या होगी वही आपका मोलरता होगी। 1 ml में मोलों की संख्या कहें या 1 लीटर में मोलों की संख्या कहें, उस क्या होगा, वही आपकी मोलरता हो जाएगी। किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। यानी कि 1 मोल अगर आया तो 1 लीटर में 1 मोल, 1 लीटर में, या 1 ml में 1 मोल, 1 मोल यानी 1 लीटर में कहेंगे 1 मोल, या 1 लीटर में या ml में कहेंगे 1। ध्यान हमें ये देना है कि जो विलयन है वो विलेय प्लस विलायक है। विलेय जो कम होता है और विलायक अधिक होता है। यहाँ 1 लीटर की बात कर रहे हैं, जो विलयन है वो 1 लीटर है, उसमें मोलों की संख्या जो होती है 1 होती है प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में मोलों की संख्या 1। फिर या 1 ml में मोलों की संख्या भी वही होती है। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक है मोल प्रति लीटर हो जाएगा मोलरता का। तो परिभाषा फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या फिर उस विलयन के प्रति ml में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो हमें परिभाषा पता हो गया। अब हम लोग जैसे अगर कहें कि 0.2 मोलरता का तात्पर्य क्या होता है, 0.2 मोलरता यानी मोल का तात्पर्य क्या है। तो इसका ये तात्पर्य हो गया कि जो विलेय है, विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया, को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। 1 लीटर विलयन कितना है, 1 लीटर है, विलयन में घोला गया है, विलयन 1 लीटर है, उसी में घोला गया कितना, 0.2 मोल। यानी कि अगर पूछा जाए मोलों की संख्या कितनी है तो 0.2। अगर यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1 लीटर विलयन में कितने विलेय हैं, 0.2, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह हुआ कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है, ये विलेय है, और ये विलयन आपका कितना है, 1 लीटर है। इसका तात्पर्य यही हुआ। अब आपका क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन ये था कि 180 कहाँ गया, 180 ml 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या
180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 180 ग्राम में जल, 180 ग्राम जल है, उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपका क्या हो गया, ये जो 180 ग्राम क्या है, ये आपका विलेय हो गया और विलयन हो गया। 180 ग्राम क्या हो गया, विलयन। तो यहाँ पे 180 ग्राम विलयन हो गया। इसमें हमको क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है। तो हम लोग जल की बात कर रहे हैं, H2O, तो जल का क्या निकाल लें, अणुभार निकाल लें। सबसे पहले जल का अणुभार निकालेंगे, क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। और ये 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, प्लस करेंगे। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 दूनी 16, 16 हो गया, तो 16 और 2 18 हो गया। ये आपका 18 ग्राम क्या आ गया, 18 ग्राम आ गया। किसका, H2O, जल का अणुभार आ गया, जल का अणुभार आ गया। और हमें जो विलायक विलयन है यहाँ पे दिया है कितना, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम में है, तो हम लोग क्या करें, भार बटे अणुभार क्या कर लें, मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलों की संख्या, भार बटे अणुभार या मोलरता बराबर लिख लें, मोलरता बराबर भार बटे अणुभार, अणुभार, भार बटे अणुभार। भार कितना है, 180 ग्राम है, अणुभार कितना है, 18 आया है। काट देंगे इसको, 10 आ गया, 18 दम 180, तो यानी आपकी मोलरता कितनी आ गई, 10। यही आपका आंसर आ गया। अभी तो हम लोगों ने देखा कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी है। यही क्वेश्चन को बदल कर थोड़ा सा कर देख सकता है क्वेश्चन में, कि चेंज ये हो सकता है कि 180 ग्राम पानी में 10 मोल पानी मौजूद है। अगर पानी कितना है, 180 ग्राम है, यानी जल 180 ग्राम है, इसमें कितने मोल मौजूद हैं, 10 मोल। ये मोल जो आया है ये 10। अगर यही क्वेश्चन को और दूसरे ढंग से दूसरा क्वेश्चन बदल दिया जाए थोड़ा सा इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का है, शुद्ध जल, शुद्ध जल या इसे कह सकते हैं आसूत, आसूत जल की मोलरता, मोलरता, जल की मोलरता ज्ञात करना है। और हमें क्या पता है, यहाँ पे शुद्ध जल या आसूत जल की मोलरता ज्ञात करना है। और हमें क्या पता है, परिभाषा में हमें पता है कि जो है मोलरता शुद्ध जल के प्रति 1 लीटर में, प्रति लीटर यानी 1 लीटर में मोलों की संख्या पता है, 1 होता है। तो जल का क्या है, जल का 1 मोल 18 ग्राम, यानी हम लोग को अभी पता है H2O का जो है अणुभार कितना है, यह हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें 2 को गुणा कर लेंगे, प्लस 18 16 कर लेंगे, बराबर हो गया 18। ये जो है आपका अणुभार आ गया कितना, 18। सेम वैसे ही सवाल है, 18 ग्राम आ गया। शुद्ध जल में 1 लीटर का भार, 1 लीटर हमें निकालना है, 1 लीटर भार कितना होगा शुद्ध जल का, शुद्ध जल, शुद्ध जल में, शुद्ध जल के 1 लीटर भार, शुद्ध जल के 1 लीटर भार, 1 लीटर भार कितना होगा, 1000 ग्राम हो जाता है। जब 1000 ग्राम हो जाता है तो हमको H2O की मोलरता निकालना है। H2O की मोलरता, मोलरता क्या होती है, भार बटे अणुभार। भार कितना है, 1000 ग्राम है, अणुभार कितना आया है, 18 आया है, तो इसको हम लोग काट देंगे, तो 55.56 मोल आ जाएगा। मोलों की संख्या कितनी पता चल गई, 55.56, 55.56 हो गया। इसी तरह आपको एक सवाल और हम बता दे रहे हैं, 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। अब 54 का आप लोग निकालेंगे, 200 ग्राम जल का आपका लोग निकालेंगे, 36 ग्राम जल का आपका लोग निकालेंगे, 18 ग्राम जल का आप लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। हम 80 ग्राम का बता दे रहे हैं। फिर हमको यहाँ पे निकालना है H2O का अणुभार निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणित 2 प्लस 16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 16 2 18 हो गया। अब यहाँ पे कितना 80 ग्राम है, तो हम लोग H2O की मोलरता निकालेंगे, H2O की मोलरता, H2O की मोलरता क्या हो जाएगी, जल की मोलरता, मोलरता M बराबर मोल, यहाँ भार बटे अणुभार, तो 80 ग्राम है तो 80 बटे 18 कर लेंगे,
80/18, तो क्या हो जाएगा 18 चौक 72, कितना बचा 18 चौक 72 हो गया, बचा 6 ना, 8 बचा तो 18, फिर 18 चौक 72 आएगा, फिर वही 8 बचेगा, यानी कि 4 4 4.44 मोल हो गया, 4.4 मोल, यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप जो है आप लोग 54 ग्राम, 200 ग्राम, 36 ग्राम, 18 ग्राम का मोलों की संख्या निकालना है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि मोलों की संख्या निकालने के लिए पेपर में कई बार आया है। अब जो है जल की मोलरता निकालने के लिए इसी टाइप का सवाल चाहे जिस मतलब आ जाए, 80 भी आ सकता है, 54 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 180 आया था। शुद्ध जल का मोलरता निकालने के लिए क्या 0.2 मोल दे देगा, तब उसकी मोलरता निकालने पूछ लेगा। यानी कि जो भी है आपको बस ध्यान यही देखना है कि जो ये इतने जितने सवाल लगाए गए हैं उसी में से आपको करना है। मोलरता के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर दिया है 1 यम, क्वेश्चन में दे दिया 1 यम, 1 यम का मतलब मोलर विलयन, एक मोलर विलयन, यानी इसका नाम है मोलरता, इसकी क्या हो जाएगी मोलरता 1 हो जाएगी, इसकी मोलरता 1 हो जाएगी। 2 यम की मोलरता 2 हो जाएगी। यम/2 का मोलरता क्या हो जाएगी, यम/2 की मोलरता क्या हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। इसी तरह यम/10 की मोलरता क्या हो जाएगी 0.1 हो जाएगी। यम/100 की मोलरता क्या हो जाएगी, इसका 0.01 हो जाएगी, 0.01। इसकी मोलरता क्या हो जाएगी यम/1000 की, तो इसका होगा 0.001 हो जाएगी मोलरता। ये सब जितने हैं इसको आप ध्यान रखना है कि 1 यम लिखा है मोलरता कितनी हो जाएगी 1, 2 यम लिखा है मोलरता 2, यम/2 लिखा है तो मोलरता 0.5, यम/10 लिखा है मोलरता कितनी हो जाएगी 0.1, यम/100 लिखा है तो मोलरता 0.01 हो जाएगी, और उसके बाद यम/1000 लिखा है तो मोलरता 0.001 हो जाएगी, 001 मोलरता हो गया। ये मोलरता को परिभाषित करने के लिए थोड़ा सा है। अब हम लोग ये जो 2 मोल 1 मोल 3 यम/10 मोल लिखा है, इसी तरह का एक सवाल है 5 लीटर 2 एम, 5 लीटर लिखा है 2 एम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाने के लिए NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। NaOH के मोलों की संख्या, विलयन कितना है 5 लीटर, विलयन 5 लीटर है और Na 2 मोल हैं इसके, 2 मोल NaOH विलयन बनाना है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाना है। तो हमको यहाँ पे मोलरता पता होगा कितनी है, मोलरता बराबर 2 हो गया, क्योंकि अभी हम लोग बताए ना 2 एम लिखा है तो मोलरता कितनी हो जाएगी 2, तो विलयन की मोलरता यम, मोलरता बराबर 2 हो गया। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर आपका सूत्र होता है यम बराबर क्या हो जाएगा छोटा W बटे कैपिटल यम, छोटा यम बटे आयतन लीटर में, V लीटर में। ये जो छोटा W है और बटे छोटा यम है वो क्या है, भार बटे अणुभार है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पहले N मोलरता हमें 2 दे दिया है तो हम मोलरता 2 रख लेंगे। यहाँ पे विलय क्या है NaOH है, NaOH की मोलों की संख्या निकालनी है, NaOH के मोलों की संख्या, OH की मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। और आयतन कितना लीटर में है 5 लीटर है, आयतन 5 लीटर में है। तो हम लोग इसको निकाल लें, इसका इसमें गुणा कर लें, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो NaOH बराबर कितना आ गया 10, 10 आ गया। मोलों की संख्या कितनी हो गई 10 मोल, NaOH की मोलों की संख्या 10 मोल, मोलों की संख्या 10। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है और Na2CO3 के 0.2 मोल, 0.2 मोल विलयन, 0.2 मोल विलयन के 500 ml बनाने के लिए उपयुक्त मात्रा, कितनी मात्रा जरूरत पड़ेगी, उपयुक्त मात्रा पूछ रहा है। यहाँ पे मोलरता हमें पता है, मोलरता कितना है 0.2 है, 0.2 एम दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जैसे है इसका मान दे दिया है ना, 1 मोल बराबर 1 m लिखा है तो इसका 1 हो गया, 2m लिखा है तो 2 हो गया, m/2 लिखा है 0.5 हो गया। इस तरह इसका भी 0.2 दे दिया गया है। अब हमें यहाँ पे विलेन की मोलरता 0.2 दे दिया है। Na2CO3 का हम लोग क्या निकालेंगे, अणुभार। अणुभार सबसे पहले निकालेंगे कैसे। अब यहाँ सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, या 22 23 होता है इसका। सोडियम का 2 है, 2 सोडियम तो 2 गुणा कर लेंगे, प्लस लिखेंगे। कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12 6 दूनी 12, यानी कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका दुगुना कर लेंगे, 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 में 3 का गुणा कर लेंगे, पूरा जोड़ लेंगे इसको हम लोग। अब जोड़ के पूरा लिखेंगे इसको, कितना हो गया, 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 48, जोड़ लीजिए इसको। यहाँ 6 2 8 8 8 16 हो गया, 4 5 5 4 9 1 10 हो गया, 106 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया, आपका अणुभार आ गया। हमें पता है मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है। मोलरता हमारा 0.2 दिया गया है, 0.2। यहाँ पे स्मॉल w निकालना है, भार ये जो है भार है। अब यहाँ अणुभार कितना है, 106 दिया गया है बटे में। यहाँ पे आयतन लीटर में कहा है, कितने आयतन है, 0.5 ml है तो 0.5 हो जाएगा, 0.5। क्योंकि इसको हम लोग ml है, इसको लीटर बदलेंगे तो भाग दे देंगे 1000 से। तो छोटा w आ गया हमारा, कितना, छोटा w। पहले तो ये 106 है जो नीचे चला आएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, ये इसका यहाँ नीचे तिरिया गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा किया, छोटा w बराबर क्या हो जाएगा, या छोटा w बटे 106 बराबर 106 बराबर कर लेंगे 0.2 इंटू 0.5। छोटा w बराबर अब निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये इधर गुणा है उधर जाएगा, इधर भाग उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.5 इंटू 106। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, 2 पंचे 10। अब यहाँ हो गया कितना, 106 में 10 गुणा करेंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे दशमलव बढ़ा दो, 10.60 आ गया, 10.60 आपका आंसर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका Na2CO3 है, इसके 0.2 मोल बिलियन के 500 ml बनाने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 10.60 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। क्या है ये जो है छोटा w है ना, भार, किसकी जरूरत पड़ेगी, 10.60। किस यानी Na2CO3 के 0.2 मोल बिलियन बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगी आपको, 10.6। आंसर आ गया आपका। सेम उसी तरह फिर एक अगला सवाल है जो बोर्ड पेपर में आए हैं आपके। अब जितने भी सवाल हैं बोर्ड पेपर के इस टाइप में, आपको सब पूरा सा हल हो गया है, आप अपने से थोड़ा बहुत करेंगे। यहाँ पे जैसे है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाएगा। विलयन क्या कहा जाएगा, 1000 ग्राम क्या है, विलायक है, विलायक की मात्रा इसमें ज़्यादा है, विलेय की मात्रा कम है, तो विलयन कैसा होगा। अब हम लोग निकाल लें मोलरता पहले। मोलरता 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 बराबर क्या है, यहाँ पे हम लोग मोलरता बराबर निकालेंगे आपका वही भार बटे अणुभार, या यहाँ पे 2 विलयन है ना, 2 अलग अलग हैं, तो WA छोटा a या MA छोटा m और छोटा a इंटू आयतन लीटर में नीचे रहता ही है। तो यहाँ पे विलायक क्या है, 1000 ग्राम है, तो हम लोग लिख लेंगे पहले विलायक कितना है, 1000 ग्राम, विलायक 1000 ग्राम। उसके बाद आपका जो है जल का घनत्व कितना होता है 1 लीटर में, जल का घनत्व 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर, यानी ये क्या है, जल का घनत्व है, जल का घनत्व D जिसको कहा जाता है, D घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ हमारे पास जो है जल का विलेय क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को क्या कहेंगे, WA छोटा w, जिसकी मात्रा कम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलेय। तो 18 ग्राम है ना, विलेय 18 ग्राम है, तो ये छोटा w क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसकी मात्रा कम होती है वही आपका विलेय होता है, अक्सर यही रहता है। ग्लूकोज की मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम। 18 ग्राम इसने बताया है कि 18 ग्राम जो है ग्लूकोज विलेय है, तो हम लोग ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 18 पता चल गया। तो ये हमारे पास सूत्र क्या था मोलरता का, मोलरता बराबर क्या है, भार बटे अणुभार। मोलरता बराबर भार बटे अणुभार। तो 18 ग्राम विलेय है और 18 ग्राम आपका, अभी हम लोग देखते विलायक कितना था, 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम को हम लोग
ml में देखें तो 1000 ml हो गया, 1 लीटर में 1000 ml होता है। ये जल का घनत्व हो गया, यानी आयतन हो गया V, यही V है। मोलरता बराबर भार बटे अणुभार, आयतन लीटर में तो 1 लीटर हो गया। और यहाँ पे 18 बटे 18 इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1 मोलर। 1 मोलर आपका जो है मोलरता कितनी है कि 1 मोलर। तो विलयन क्या कहलाएगा, 1 मोलर विलयन। विलयन तक हम लोगों ने देखा था कि 2024 वाले पेपर में देखिए 180 ग्राम जल की मोलरता पूछ रहा था तो 10 आया था। उसके बाद रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट चालकत्व, उसकी इकाई पूछ रहा है। ऐसे ही 2023 वाले में देखेंगे हम लोग। 2023 में देखिए शुद्ध जल की मोलरता पूछा था और ये आया था 55.56। उसके बाद यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व इकाई यानी कप्पा जो होता है, कप्पा बराबर 1 रो होता है, ये इसका पूछा। तो हम लोग देख रहे हैं विशिष्ट चालकत्व की इकाई निकालना है। तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई के लिए हम लोग विशिष्ट चालकत्व या चालकता, जिसे कप्पा कहा जाता है, कप्पा बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर होता है 1/रो। सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। यहाँ देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का जो है वो ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। और ये क्या है, विशिष्ट चालकत्व, ये विशिष्ट चालकत्व है। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा यानी व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। चालकत्व इसे कप्पा से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर 1/रो हो गया। अब हमें यहाँ पता चल गया कप्पा बराबर 1/रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम लोग इसका क्या निकाल रहे हैं, कप्पा बराबर 1/रो, तो रो बराबर निकालेंगे। रो बराबर हम लोग पढ़े थे RA/L। तो R क्या है यहाँ पे, R है प्रतिरोध है, R जो है वो प्रतिरोध है, A क्या है क्षेत्रफल है, L क्या है लंबाई है। तो यहाँ पे हम लोग रो का जो है मात्रक निकाल ले। पहले रो का मात्रक निकालेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर में मीटर को गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का केवल मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ओम मीटर आ गया, रो का आ गया ओम मीटर आ गया। और यहाँ पे हम लोग का अगर कप्पा का जो निकालेंगे तो 1/रो होता है, कप्पा बराबर 1/रो। तो इसका क्या हो जाएगा 1/ओम मीटर। तो इसका पूरा अगर हम लोग मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा ओम -1 और मीटर -1, ओम -1 मीटर -1। और हमारा जो ऑप्शन में दिया है कप्पा का जो मात्रक आया है वो क्या आया है, ओम -1 सेंटीमीटर -1। इसका मतलब ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स दोनों आए हैं। आपका कप्पा बराबर क्या गया, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स कहेंगे, चाहे तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कप्पा का विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक पता हो गया। अब हमें विशिष्ट प्रतिरोध का देखना है। रो बराबर सूत्र भी हम लोग पढ़े थे, रो बराबर क्या होता है RA/L। अब यहाँ पे देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको। रो क्या है, प्रतिरोधकता भी है। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या है, रो एक अनुपातिक स्थिरांक है। ये जो रो है ये क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है, क्योंकि R बराबर सूत्र आता है ρL/A। जब हम लोग प्रतिरोध पढ़ते हैं तो उसमें R बराबर ρL/A हो जाता है। तो ये जो रो है ये क्या है, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, इसी का नाम है। इसी को क्या कहेंगे, अनुपातिक स्थिरांक कहेंगे। यह एक चालक क्या है, चालक का अभिलाक्षणिक गुण है। इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, और यही विशिष्ट प्रतिरोध भी है। तो यहाँ पे अब हम लोग को पता हो गया विशिष्ट प्रतिरोध पता हो गया हम लोगों को। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L। तो रो का अभी हम लोग निकाले थे, ओम का क्या, ये क्या है प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ओम हो गया। और यहाँ A है, A क्या है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर में मीटर गुणा कर लेंगे, बटे में लंबाई का मीटर ही होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। इसका वही आ गया जो अभी हम लोग निकाले थे, ओम मीटर आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो रो का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ये आंसर।